हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जितेन में। हम यूपीपीसीएल में जो असिस्टेंट की वैकेंसी है आई है, और या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हम अकाउंट की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। ये उसका पार्ट 3 है। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरी अकाउंट वाली प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए, सबसे पहली चीज हमारे पास मेक सफिशिएंट प्रोविजन द फ्यूचर लॉस बट डू नॉट एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रॉफिट, दिस स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद टू द कॉन्सेप्ट। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हमारे अकाउंट का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। क्या सिद्धांत है कि यदि हमको लॉस फ्यूचर में होने वाला है, हमने अनुमान लगाया है कि फ्यूचर में हमको लॉस हो सकता है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लेकिन यदि हमको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, ऐसी हमको उम्मीद है कि फ्यूचर में हमको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये जो मेथड, जो ये सिद्धांत है हमारे अकाउंट का, ये क्या कहलाता है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है, कंजर्वेटिज्म कहलाता है, या मटेरियलिटी कहलाता है। तो जो ये सिद्धांत है कि हम फ्यूचर में होने वाले लॉस को तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये सिद्धांत कहलाता है कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत। का आंसर क्या हुआ? आंसर होगा सी। तो हमारा कौन सा सिद्धांत कहलाता है? ये कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत कहलाता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि फर्म डिसॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रियलाइजेशन इज द शेयर बाय द पार्टनर्स। जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मतलब जब हम फर्म को बंद करने वाले होते हैं, तो जो हमारा रियलाइजेशन में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन होता है, उसमें जो शेयर होता है हम पार्टनर्स को, तो हम किस उसमें बांटते हैं? इक्वल बांटते हैं, इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंस में बांटते हैं, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं, या इन द रेशो लेट डाउन द गार्नर वर्सेस मर्रे के नियम जो था उसके अनुसार बांटते हैं। तो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो हम उसको, उसके जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। किसे बांटते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा प्री रिक्विजिशन प्रॉफिट होता है सब्सिडरी कंपनी में इज कंसिडर्ड। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। जब होल्डिंग कंपनी होती है और एक होती है सब्सिडरी कंपनी, जब होल्डिंग कंपनी 51% या उससे ज़्यादा शेयर किसी कंपनी के होल्ड करती है, तो वो कंपनी उसकी क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो जो उसमें प्री इक्विजिशन, मतलब जो पहले का जो प्रॉफिट होता है सब्सिडरी कंपनी का, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है, कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, गुडविल कहलाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। तो जो प्री इक्विजिशन प्रॉफिट होता है सब्सिडरी कंपनी का, वो बी आंसर इसका कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टनर इन द फर्म ड्रॉइंग द 500 रुपए 500 रुपीज रेगुलरली ऑन द 6th of the every month, he will have to pay interest at the given in the year in the 6,000 of the total period। तो देखो, ये जो है हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमें कितने मंथ का हम पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके लिए 5 मंथ का, 6 मंथ का, 7 मंथ का और 12 मंथ का। तो जब हमारे मिड में हम रेगुलरली मान लो एक सेम अमाउंट विड्रॉ करते रहते हैं फर्म से, तो उस पर कितने, वो भी 12 मंथ के लिए हम कितना हमारा इंटरेस्ट लगता है? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यदि हम बिगिनिंग में निकालते हैं तो ये क्या लगता है? 6.5% के मंथ का इंटरेस्ट लगता है, और यदि हम एंड में निकालते हैं तो ये हमें 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। तो ये चीज़ है जो
पार्टनरशिप फर्म में होती है और ये हमको याद रखना पड़ेगी। तो हमने क्या है, हमने हर 16 तारीख मतलब मिड में हमने 500 रुपये निकाले हैं, तो इसके लिए हमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम टू, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एम क्या है, एम मतलब लक्ष्य क्या है, इंश्योर दैट मैनेजर इज पनिश थिंग टू गो रॉन्ग, यदि कोई मैनेजर गलती करता है उसको पनिश करना है। इंश्योर दैट कॉस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक मैनेजर, एलोकेट द कॉस्ट टू द ऑल एरिया ऑफ द बिजनेस, रिड्यूस द कॉस्ट दैट द डिपार्टमेंट इनकर। तो देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो एम है वो इंश्योर करना है कि जो कॉस्ट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस स्पेसिफिक मैनेजर के ऊपर आई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।